या इलाही कादरी कर कादरी रब कादरी कुदरत आइए हमारा मिलकर के दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े आज की ये महफिल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की महफिल है और अभी ने बहुत अच्छा खुताब फरमाया। मेराज आप इसमें बयान करना, मैं भी कुछ मेराज के मुतालिक बयान करने की कोशिश करूँगा। पहली बार हाजिर हमारी आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज ये रहमत व अनवार की महफिल है। इस महफिल के मुतालिक आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने कसीदा मेराजिया लिखा। शोरा इकराम की महफिल है। हज़रत मोहसिन काकोर भी आला हज़रत की बारगाह में अपना एक कसीदा मेराजिया लेकर के हाजिर हुई। उस ज़ोहर के वक्त उन्होंने वो सुनाया। उसका इब्तिदा कुछ इस तरीके से थी, सिमते काशी से चला जानिबे गंगा गागा। जब ये सुनाया तो आला हज़रत ने दो शेर सुने। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि बाकी अशार जो है वो असर की नमाज के बाद सुने जाएंगे। और आला हज़रत ने असर से लेकर ज़ुहर के बाद से लेकर के असर तक कसीदा मेराजिया के 168 या 167 अशार तहरीर फरमाए। और ऐसे अशार के जब कछोचा के एक बुजुर्ग ने यही कसीदा लखनऊ के बड़े बड़े शोरा के एक महफिल में पढ़ा और आपने पूछा कि बताइए इस कसीदे के बारे में आपकी राय क्या है, अरबाब नज़र का इसके बारे में ख्याल क्या है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है लिखने वाली की जुबान को सरो तस्नीम से धोई गई। इसी कसीदे के मैं चंद अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गए नगे निराले तरब के सामा अरब के मेहमान नगे निराले सजाए हुए हैं। ये शोरा हज़ार नात पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सरकार तशरीफ ले जा रहे थे तो कौन नात पढ़ रहा था? समाअत फरमाएं। बहार है शादियां मुबारक चमन को आबाद दिया मुबारक मलक फलक अपनी अपनी लहर में। नात पढ़ने वाले कौन है? फरिश्ते। नात पढ़ने वाला कौन है? अर्श आज़म। नात पढ़ने वाले कौन है? सातों आसमान। नात पढ़ने वाला कौन है? सिदरतुल मुंतहा। नात पढ़ने वाली कौन है? जन्नत। नात पढ़ने वाला कौन है? फरिश्तों का सरदार जिब्रील।
मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुल अना दिल के बोलते मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुल अना दिल के बोलते थे। और वहाँ फलक पर जहाँ ज़मीन पर रची थी शादी मची थी धूमें। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन पर रची थी शादी मची थी धूमें। वहाँ से अनवार उड़ते आते यहाँ से नबूगाते उड़ते उड़ते आते यहाँ से नबूगाते उड़ते रहे थे। और जब किसी को दूल्हा बनाया जाता है तो उसके लिए दुल्हन भी होती है, और जब दुल्हन होती है तो उसे सजाया जाता है। अब मेराज की रात मेरे सरकार को दूल्हा बनाया गया, और जब सरकार को दूल्हा बनाया गया तो रब्बे करीम ने अपने काबे को दुल्हन की तरह सजा दिया, दुल्हन की तरह सजा दिया। समाज फरमाए कैसे काबे को दुल्हन की तरह सजाया। आला हज़रत फरमाते हैं नई दुल्हन की फबल में काबा सबर के निकला निकल के सबूरा जर के सकते कमर के दिल में रंग लाखों बना के सकते कमर के दिल में रंग लाखों बना के। अब जिन्होंने खाने काबा को देखा है उन्होंने देखा है कि काबे का एक परनाला है, परनाले को फारसी में कहते हैं मीज़ाब, सोने का मीज़ाब सोने का परनाला, उससे पानी गिरता है। हमारे यहाँ भी आपके परनालों से पानी गिरता है, और हवा चलती है तो पानी की जो फुहार गिरती है वो लहराती है, ऐसे लहराती है जैसे कि नई दुल्हन की कान में जो बाली होती है वो लहराया करती है। अब आला हजरत ने इसका तसव्वुर खींचा, समाज फरमाए मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत के अर्श पर जलवा हुए थे, और ये झूमा मीज़ाब सर का झूमर के आ रहा ये झूमा मीज़ाब सर का झूमर के आ रहा गान पर धड़क कर हार बरसी तो मोती झड़ कर हकीम की गोद भर हार बरसी तो मोती झड़ कर हकीम की गोद भर सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा हुए थे। अशार इसमें बहुत हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत अशार हैं। तकरीर के बीच बीच में आपको इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम फरमाई। सरकार एक रोज तबलीग के लिए निकले तो कोई ईमान लेकर के नहीं आया, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल रंजीदा हुआ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और अपने घर में जलवा अफरोज हो गए, और सरकार आराम फरमाने लगे। लेकिन परवरदिगार को मेरे महबूब का गमगीन होना न देखा गया है। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील आज मेरा महबूब गमगीन है जिब्रील आसमानों में ऐलान कर दो आज मेरा महबूब मेरा
दो कि जन्नत को सजा दिया जाए, रिजवान जन्नत को हुक्म दिए दो कि हूरों को सजा दिया जाए। आज मेरा महबूब अर्श आज़म पे तशरीफ लाने वाला है, आज मेरा महबूब मेरे दीदार के लिए आने वाला है, मेरा महबूब मेरे दीदार के लिए आने वाला है। परवरदिगार ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जन्नत जाओ, जन्नत से बुराक लेकर जमीन पे जाओ, मेरे महबूब को आसमानों की सैर करा दो। हज़रत जिब्रील इरशाद फरमाते, मैं जन्नत में गया हूं तो मैंने देखा कि 40,000 बुराक जन्नत की चरागाहों में टहल लगे गए और हर एक की पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हर एक की पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। बुराक की पेशानियों पे ही सिर्फ नहीं लिखा हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब 300 साल होते रहे, परवरदिगार की बारगाह में एक दिन सरकार के वसीले से दुआ की, परवरदिगार ने कबूल फरमा ली। हज़रत आदम ने अर्ज किया, हज़रत आदम से परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुमने मेरे हबीब के नाम को जाना कहां से? हज़रत आदम अर्ज करते हैं, परवरदिगार जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा अर्श आज़म पे तेरे नाम के साथ तेरे हबीब का नाम लिखा हुआ है, तो मैं जान गया कि जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है वो तुझे सारी कायनात से ज्यादा महबूब है। तुम्हें मालूम नहीं, अगर उस हबीब को पैदा करना मकसूद नहीं होता तो आदम ना मैं तुम्हें पैदा करता, न मैं जन्नत को पैदा करता, न मैं दोज़ख को पैदा करता, न मैं जमीन को पैदा करता, न मैं आसमान को पैदा करता, मैं सारी कायनात को नहीं पैदा करता। आदम यहाँ तक कि अगर उसे पैदा करना मकसूद नहीं होता तो मैं अपने रब होने का ऐलान भी नहीं कर सकता। मैंने देखा जन्नत के दरवाजों पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, मैंने देखा जन्नत के दरवाजों पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, मैंने देखा जन्नत के बंदों पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, मैंने देखा जन्नत के हूरों की पेशानियों पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, मैंने देखा जन्नत के मेहमान के सीनों पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। जन्नत की हर हर चीज पर, जन्नत के महल्लात पर, जन्नत के बागात पर, जन्नत की हर हर शय पर मेरे मुस्तफा का नाम लिखा हुआ है। तो हम क्यों न कहें कि खालिक के कुल में आप तो मालिक के कुल बना दिया, दोनों जगह है आपके कब्ज़ाओं ने इख्तियार में, कब्ज़ाओं ने इख्तियार में, मालिक के कौनैन है तो पास कुछ रखते नहीं, अरे दो जगह की नेमतें गए उनके साथी। सरकार की मेराज सुनेगा जी। मैं इसलिए तकरीर नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारी बारगाह में मकबूल हो जाऊं, मैं इसलिए तकरीर नहीं कर रहा हूं कि तुम मुझे पैसा बहुत दे दो, मैं इसलिए तकरीर नहीं करता कि लोग मुझे खूब बुलाएं। तुम इस दिल से सुनो कि तुम सरकार का जिक्र सुन रहे हो और मैं इस दिल से तकरीर करूं कि सरकार सुन रहे हैं। अगर सरकार की बारगाह में मैं मकबूल हो गया तो मेरी कायनात ये सरकार के मेराज की रात है। अगर सरकार ने मुझे कबूल फरमा लिया तो मेरी मेराज हो जाएगी, और तुम्हें कबूल फरमा लिया तो तुम्हारी मेराज हो जाएगी। हज़रत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, मैं जन्नत पहुंचा, मैंने देखा कि जन्नत में 40,000 बुराक जन्नत की चरागाहों में टहलने लगे। मैं सोचने लगा कि किसको लेकर के जाऊं, किसको न लेकर के जाऊं, किसको लेकर के जाऊं, किसको न लेकर के जाऊं। हज़रत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि जन्नत के एक कोने पर
पूछा, ऐ बुराक तेरी हालत क्या हुई है, ऐ बुराक तू खाता क्यों नहीं है, ऐ बुराक तू पीता क्यों नहीं है, ऐ बुराक तू रोजा क्यों गए। तो बुराक अर्ज करता है, ऐ जिब्रील, ऐ फरिश्तों के सरदार, तुम पूछना चाहते हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों आंसू बहा रहा हूँ। तो सुनो, 40,000 साल पहले मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना है। और जब मैंने सरकार का नाम सुना है तो उनकी मोहब्बत मेरे सीने में घर कर गई है, उनकी याद मेरे सीने में घर कर गई है। अब ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे पीना अच्छा लगता है, ना मुझे चलना अच्छा लगता है, ना मुझे टहलना अच्छा लगता है। अल्लाह की कसम, हज़रत जिब्रील जान गए इसके दिल में मुस्तफा का प्यार है, तो यही मुस्तफा की सवारी होने का हकदार। यही मुस्तफा की सवारी होने का हकदार है। हज़रत जिब्रील चले, हज़रत जिब्रील चले 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, अतानिल मलक, ये अतानी जिब्रील व अना बैनल यक़ज़ान वन नौम। सरकार फरमाते हैं, मेरे पास जिब्रील आए और मैं जागने और सोने के दरमियान, यानी मीठी मीठी नींद सो रहा। एक रिवायत में यह है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमाते। एक रिवायत में यह है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ फरमाते। एक रिवायत में यह है कि सरकार हतीम में तशरीफ फरमाते। एक रिवायत में यह है कि शाब अबी तालिब में तशरीफ फरमाते। इन चारों रिवायतों में तत्वीक ये दी जाती है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब के करीब हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमाते, जिसको सरकार ने रहने के लिए अपने मुतय्यन कर लिया था, इसीलिए अपना घर फरमाया। और उसके बाद सरकार हतीम में तशरीफ लाए और हतीम से सरकार मेराज। जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, हज़रत जिब्रील ने सोचा कि जगाऊं कैसे, परवरदिगार की जानिब से हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील, मैंने तुम्हारे होठ, तुम्हारी आंखें काफूरी इसलिए पैदा की हैं कि ने मुस्तफा के तलबों से मलोता कि मुस्तफा अपनी आंखें खोले। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखें मुस्तफा के पेशानी में मलना शुरू की। सरकार ने ठंडक महसूस की, सरकार ने अपनी आंखें खोल दी। उसके बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील लेकर के आए और सरकार को गुस्ल दिलाया जा रहा है और सरकार को गुस्ल कराया गया। सरकार फरमाते हैं, मुख्तसर के साथ जो हजरत ने बयान कर दिया वो मुख्तसर के साथ बयान करने की कोशिश करूँ। सरकार फरमाते हैं, फरिश्तों ने मेरा सीना यहाँ से यहाँ चाक किया। सरकार फरमाते हैं, उसके बाद मेरा दिल निकाला। सरकार फरमाते हैं कि गोया कि मैं उसे देख रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, फिर उसे जमजम से धुला। जमजम से धुलने में हिकमत ये थी ताकि जमजम में भी मेरे सरकार की बरकत शामिल हो। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, उसको अनवारो तजल्लियात से और ईमानो हिकमत से पुर कर दिया गया। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शिराफ बंद कर दिया गया। सरकार फरमाते हैं, मुझे गुस्ल दिया गया। जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जा रहा था, तो जब हम किसी को गुस्ल देते हैं तो पानी कहां से डाला जाता है? सर से, और दूल्हे का सदका भी उतारा जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे सरकार का सदका उतारा जा रहा है। और कैसे उतारा जा रहा था कि जब सरकार के दर पर, सरकार की बारगाह में सदका उतारा जा रहा था तो चांद, सूरज, सितारे
सुरैया जितने भी हैं सब सरकार की बारगाह में प्याला लिए हुए खड़े थे। या रसूल अल्लाह, नूर की थोड़ी सी खैरात हमें मिल गई। आला हजरत फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का हबट रहा चांद सूरज मचल मचल करे जबी की खैरात मांगते चांद सूरज मचल मचल करे जबी की खैरात मांगते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा करे हुए थे। चांद सितारों में जो नूर चमक रहा है, आला हज़रत फरमाते हैं कि वही तो अब तक चमक रहा है, वही तो जो छलक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए, कटोरे तारों ने भर लिए थे। अब सरकार के जो तलवों का धोवन बचा उसका क्या हुआ? आला हज़रत फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई वो फूल गुलजार नूर के, जिन्होंने दूल्हा की पाई वो फूल गुलजार नूर के थे। मेरे सरकार को दूल्हा बना दिया गया है। मेरे सरकार को दूल्हा बनाने के बाद हज़रत जिब्रील लेकर के चले मक्का में बतहा में आएंगे। जब मक्का में बतहा में आएंगे तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ आई जाने मौजूद है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ आई जाने मौजूद है। और एक रिवायत में यह आता है कि 80,000 फरिश्तों के साथ एक तरफ हज़रत इसराफील मौजूद है, 80,000 फरिश्तों के साथ एक तरफ हज़रत मीकाईल मौजूद है। सरकार का इस्तेमाल करने के लिए फरिश्तों का नूर चमक रहा है। सरकार का इस्तेमाल करने के लिए फरिश्ते अपने हाथों में कंडीले लिए हुए हैं जो नील नूर की कंडीले हैं। लेकिन जैसे ही मेरे सरकार उनके दरमियान पहुंचे हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुखे अनवर से जब एक पर्दा उठाया है, अल्लाह की कसम जितने भी फरिश्ते सामने मौजूद थे उनके हाथों में जो कंडीले मौजूद थी, अल्लाह की कसम जब सरकार के रुखे अनवर से पर्दा हटा गए तो सारे फरिश्तों का
फरिश्तों की मेराज होती हुई नजर आ रही। तेजी के साथ बयान करूं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर बुराक लाया गया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठने के करीब थे। बुराक ने शोखी करना शुरू की। हजरत जिब्रील ने इरशाद फरमाया, तू जानता है कि तुझ पे कौन सवार होने वाला है? ना इससे बेहतर पहले कोई सवार हुआ था, ना इसके बाद कोई इससे बेहतर सवार। बुराक ने अर्ज किया, ऐ जिब्रील, मैं शोखी इस बुनियाद पे नहीं करता कि मैं गुस्ताखी करता हूं, बल्कि मेरी एक तमन्ना है। अब वो तमन्ना ये है कि कल क़यामत के दिन जब सरकार महशर का दूल्हा बन के तशरीफ ले जाए तो उस रोज भी मुस्तफा अपनी सवारी होने का मुझे शर्फ अता फरमाए। उस रात भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी होने का शर्फ अता फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, इससे कह दो मैंने इसकी तमन्ना पूरी कर दी है। मैंने इसकी तमन्ना पूरी कर दी है। उसके बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, और चले तो चलने की रफ्तार ये थी, हदीसों में आता, सरकार फरमाते हैं बुराक एक जानवर है जो सफ़ेद है, जिसकी ऊंचाई गधे से ज़्यादा और खच्चर से कम है। सरकार फरमाते हैं उसकी रफ्तार का ये आलम है कि वो पहला कदम वहाँ रखता है जहाँ उसकी नज़र पहुँचती है। सरकार फरमाते हैं, और हदीसों में आया है कि जब वो ऊंची जगह चढ़ता है, जब हम किसी की साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, ऊपर जाती है तो हम सवारी पीछे को जाती है, और जब नीचे जाती है तो सवारी आगे को जाती है। किताबों में आता है जब बुराक ऊंचाई पे चढ़ता था तो उसके पीछे के पैर लंबे हो जाते थे और बैठने की जगह बराबर रहती थी, और जब नीचे को उतरता था तो आगे के पैर पीछे खड़े हुए गए, नाम के पीछे खड़े हुए गए, आदम के पीछे खड़े हुए गए, नूह आपके पीछे खड़े हुए गए, शीश आपके पीछे खड़े हुए गए, इब्राहिम आपके पीछे खड़े हुए गए, मूसा ने आपके पीछे खड़े हुए गए, मूसा आपके पीछे खड़े हुए गए, हज़रत ईसा से लेकर हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया मेरे सरकार के पीछे गए, और सरकार नमाज पढ़ा रहे गए, मेरे सरकार इमाम है, और तमाम अंबिया आपके मुक्तदी बने हुए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, नमाज अक़सा में ताजगीज़ आया वो माने अपला है, नमाज अक़सा में ताजगीज़ आया वो माने अपला है, दस्त बस्ता वो पीछे हाज़िर जो सल्तनत आगे कर गए, आज भी मुस्तफा के पीछे गए। और क़यामत के जब मैदान होगा तमाम अंबिया की बारगाह में अहले महशर इकट्ठा होकर के जाएंगे, तमाम अंबिया कहेंगे इज़हबू इला ग़ैरी, इज़हबू इला ग़ैरी, इज़हबू इला ग़ैरी, आज किसी और के पास चले जाओ, लेकिन मेरे सरकार इरशाद फरमाएंगे, अना लहा, अना लहा, अना लहा, आ जाओ मैं तुम्हारी शफ़ाअत के लिए तैयार हूँ। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी ये ज़ल्फ़ मेरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे, ये बेखबरी के ज़ल्फ़ मेरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद एक नूर की सीढ़ी जाहिर की गई। सरकार फरमाते हैं, फिर मैं चला आसमानों की तरफ फरिश्तों के झुरमुट में, और रात कौन सी? 27वीं 27वीं रात में चांद चमकता है। अरे चांद चमकता, 27वीं शब में चांद नहीं चमकता, या थोड़ी बहुत देर के लिए चमकता है तो फिर रात में आखिरी हिस्से में
आला हजरत फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए तो परवरदिगार ने चांद की चांदनी उठा ली। क्यों उठा ली? आला हजरत फरमाते हैं पुराना पुरदा गुमल गुजा था, उठा लिया परश चांदनी। कहते हैं ये मेला कुचैला मलगुजा कपड़ा वो होता है जो हल्का सा जो है गंदा हो, जो पुराना हो चुका हो। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब की आमद पर परवरदिगार ने जो चांदनी का चांद जो पुराना हो चुका था, पहले दिन निकलता है तो नया होता है, होता नहीं नया होता। आला हज़रत फरमाते हैं अब निकलते निकलते जब पुराना हो गया तो परवरदिगार ने उसका नूर समेट लिया। अब जब नूर समेट लिया तो फिर रोशनी किससे हो रही थी? तो आला हजरत फरमाते हैं पुराना पुरदा गुमल गुजा था, हटा उठा लिया परश चांदनी का, झूमे तारे निगाह से कोसो, कदम कदम पर कुदसियों की आंखों से नूर के तागे निकल लगे थे और उनसे नूर के तागों से फर्श बन रहा था। सरकार उस फर्श पे कदम रख करके चल रहे थे। तो पुराना पुरदा गुमल गुजा था, उठा लिया परश चांदनी का, झूमे तारे निगाह से कोसो, कदम कदम किश्वरे रिसालत जो रेश पर चल गए हुए थे। मेरे सरकार शाह फरमाते फिर हम आसमानों की तरफ बढ़े। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जैसे ही हम पहले आसमान पर पहुंचेंगे, हज़रत जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। जब जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई है कोमल ने। हज़रत जिब्रील कहते मैं जिब्रील हूं और मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। परवरदिगार ने मेराज के लिए बुलाया। हज़रत जिब्रील ने जब दरवाजा खटखटाया अंदर से दरवाजा खोला गया। मेरे सरकार इरशाद फरमाते जब मैं पहले आसमान पे पहुंचा हूं तो मैंने देखा है कि पहले आसमान पे हज़रत आदम मौजूद है। मैंने उन्हें सलाम किया गया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया गया, उन्होंने मुझे मरहबा कहा। सरकार फरमाते फिर हम दूसरे आसमान पे पहुंचे और जब दूसरे आसमान पे पहुंचे तो दूसरे आसमान पर अल्लाह के पैगंबर हज़रत यहया मौजूद है, हज़रत ईसा मौजूद है। मैंने इन दोनों को सलाम किया है, इन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया है हज़रत जिब्रील के साथ। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं तीसरे आसमान की तरफ बढ़ा हूं और जब तीसरे आसमान पे पहुंचा हूं तो वहां हज़रत यूसुफ मौजूद है। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और उन्होंने मेरे इस्तकबाल किया। सरकार फरमाते हैं फिर मैं चौथे आसमान पे, पांचवें आसमान पे पहुंचा, मैं चौथे आसमान पे पहुंचा। सरकार फरमाते हैं वहां हज़रत इदरीस मौजूद है। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। सरकार फरमाते हैं फिर मैं पांचवें आसमान पे पहुंचा। मैंने वहां देखा अल्लाह के पैगंबर हज़रत हारून मौजूद है। मैंने उन्हें सलाम किया है, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। सरकार फरमाते हैं फिर जब हम छठे आसमान पे पहुंचेंगे तो मैंने वहां देखा गए अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा मौजूद है। मैंने उन्हें सलाम किया गया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। सरकार फरमाते हैं फिर हम आगे को बढ़ने लगे और जब आगे को बढ़ने लगे तो हज़रत मूसा ने जब मुझे आगे बढ़ते हुए देखा गया तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उनकी आंखों से आंसू छलक आए उनकी आंखों से। जब पूछा गया ए मूसा ये रोना कैसा आ गए? हज़रत मूसा अर्ज करते हैं, हज़रत मूसा इरशाद फरमाते हैं मैंने परवरदिगार से ये तमन्ना की थी ए परवरदिगार मुझे एक अपनी झलक दिखा दे। मैं एक झलक जितना बना ला सका
पैगंबर परवरदिगार का दीदार करने तो हम क्यों न कहें एक देखने वाले का कहा मान लिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया गए, देखे हमने तुझको खुदा मान लिया। हज़रत मूसा इरशाद फरमाते हैं और इसलिए रोना है जब क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत लाई जाएगी और मोहम्मद की उम्मत लाई जाएगी तो मेरी उम्मत से ज्यादा कहीं कसरत के साथ मोहम्मद की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसके बाद मैं 7वें आसमान पे पहुंचा, वहां अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। मैंने उन्हें सलाम किया है, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। एक रिवायत में यह भी आता है कि हजरत आदम भी मौजूद हैं। सरकार फरमाते हैं आदम के दाहिनी जानिब कुछ लोग हैं जिनके कपड़े बड़े उजले हैं, आदम की बाईं जानिब कुछ लोग हैं जिनके कपड़े बड़े मैले हैं। सरकार फरमाते हैं कभी आदम अपनी दाहिनी जानिब वाले लोगों को देखते हैं, कभी आदम अलैहिस्सलाम अपनी बाईं जानिब वाले लोगों को देखते हैं, और जब दाहिनी वाली जानिब को देखते हैं तो आदम मुस्कुराया करते हैं, और जब बाईं जानिब को देखते हैं तो उनके चेहरे पर रोना मजाया करता है। मेरे सरकार कहते हैं मैंने पूछा है जिब्रील के कौन है, हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं क्या बाईं जानिब की वो ज़ुर्रियत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है, अब इनके कपड़े पहने गए क्योंकि ये गुनाहगार हैं, ये जहन्नमी लोग हैं। जब इन्हें देखते हैं तो हज़रत आदम की आंखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं, और जब बाईं जानिब के लोगों को देखते हैं इनके कपड़े साफ हैं और ये जन्नती लोग हैं, तो इन्हें देखते हैं तो आदम मुस्कुराने लगते, आदम मुस्कुराने लगते। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर बैतुल मामूर जो फरिश्तों का किबला है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं मैं हजरत आदम के साथ उसमें दाखिल हुई और मैंने और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी ज़ुर्रियत जो साफ कपड़ों वाली थी वो भी दाखिल हुई। अब मेरे सरकार फरमाते हैं मैंने वहां भी नमाज पढ़ी। उसके बाद फरिश्तों ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया ऐ मौला तूने अपने महबूब को मेराज अता फरमाई है, परवरदिगार अगर तेरे महबूब का आज हमें भी बेहिजाब दीदार हो जाए तो हमारी भी किस्मत की मेराज हो जाए। परवरदिगार ने फरिश्तों की ये तमन्ना पूरी फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए रब करीम की जानिब से हुक्म हुआ ऐ फरिश्तों जाओ सिदरतुल मुंतहा, सिदरा जो दरख्त है उस पे जाकर के छा जाओ और मेरे महबूब का दीदार करो। आज मेरा महबूब आने वाला है। तमाम आसमान के फरिश्ते उस सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए जिसको कुरान मजीद इरशाद फरमाता है इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, जब सिदरे पे छा रहा था जो छा रहा था वो फरिश्तों के अनवारों तजल्लियात थी जो सिदरे पे छा रही थी। इधर मेरे मुस्तफा की मेराज हो रही थी, उधर फरिश्ते मेरे सरकार का चेहरा देख करके अपनी मेराज कर रहे हैं। अपनी मेराज और कुछ सुना दूं आपको, मेराज बहुत लंबी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वहां मैंने एक ऊंटों की कतार देखी, ऊंटों की कतार देखी जो जाए जा रही है और हर ऊंट पे 2 संदूक लदे हुए। मैंने हजरत जिब्रील से पूछा ऐ जिब्रील तुम जानते हो कि ये कतार आती कहां से है और जा कहां रही है? हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जब से पैदा हुआ हूँ ऐसा ही देख रहा हूँ, ऐसा ही देख रहा हूँ। इधर से ऊंट आ रहे हैं इधर जा रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं और कब से आ रहे हैं कब से
जा रहे हैं? कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ऊंट को रोका जाए। अब एक ऊंट को रोक लिया गया, उसके ऊपर 2 संदूक लदे हुए। सरकार फरमाते हैं इसके एक संदूक को उतारा जाए। एक संदूक को उतार दिया गया, उस पे एक ताला लगा हुआ है। सरकार ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके ताले को खोलो। ताले को खोला गया। अब जैसे ही संदूक खुला, सरकार फरमाते हैं पूरा संदूक अंडे की तरह किसी चीज से भरा हुआ है। सरकार के हुक्म से एक अंडा उठाया गया, उस पे भी ताला लगा हुआ है। सरकार फरमाते इस ताले को बिस्मिल्लाह से खोलो। फिर उस ताले को खोला गया। सरकार फरमाते उस अंडे के अंदर राई के बराबर या खसखस के दाने के बराबर कोई चीज मौजूद है जिससे वो पूरा अंडा भरा हुआ है और हर दाने पे ताला लगा हुआ है। सरकार फरमाते हैं एक दाने को ताला खोलने का हुक्म दिया है। अब एक दाने का ताला खोला गया है। सरकार फरमाते हैं मैंने देखा है उस राई के दाने के बराबर या खसखस के दाने के अंदर एक जहान आबाद है। अब वहाँ एक महफिल सजी हुई है। अब उस महफिल में एक आलिम तकरीर कर रहा है। अब मेरे सरकार की सीरत बयान कर रहा है। कह रहा है पानी के ऊपर एक मिट्टी का ढेला है जिसके ऊपर पैगंबर आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे। उनका कलमा पढ़ने में ही तुम्हारी भलाई। ज़मीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे, ज़मीनों चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे। सरकार का जिक्र हो रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं फिर मैं और आगे बढ़ा, फिर मैं और आगे बढ़ा, फिर मैं और आगे बढ़ा। फिर वो मकाम गया जहां जिब्रील मामला करने लगे। या रसूल अल्लाह अगर एक सरे हुए पर तक परम करोगे तो अल्लाह रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अगर एक बार के बराबर भी मैं जहां से आगे जाऊंगा तो अल्लाह की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता। जहां जिब्रील जो फरिश्ते के सरदार हैं वो भी नहीं जानते गए, उससे आगे भी मेरे मुस्तफा की रफ्तार है। उससे आगे भी मेरे मुस्तफा की रफ्तार है। अब मेरे मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से भी गुजर गए, अर्श आज़म से भी गुजर गए। और जब अर्श आज़म से गुजरे तो अर्श आज़म भी हैरत में पड़ा गए कि मुस्तफा कहाँ रह गए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं अर्श की याद रंग है, चरख़ में आसमान है, जाने मौला आबो की दर आए तेरा मकान है, आए तेरा मकान है। अर्श भी हैरत में पड़ा गए, फरिश्ते भी हैरत में पड़े गए, आसमान भी हैरत में पड़े गए, सिदरतुल मुंतहा भी हैरत में पड़ा गए कि एक वो जो जमीन पे आया है अल्लाह ताला ने उसे इतनी बुलंदी अता फरमाई है, इतनी बुलंदी अता फरमाई है, इतनी बुलंदी अता फरमाई है कि वो फरिश्तों से भी आगे गुजर गया है, अर्श आज़म से भी आगे गुजर गया है, जन्नतों से भी आगे गुजर गया है। अब अल्लाह मकाम में जिसकी सवारी जा रही, अब अल्लाह मकाम में जिसकी और बयान कर दूं। लोग उठ के जा रहे हैं, अगर हुक्म हो तो मैं खत्म कर दूं। अच्छा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी अब और आगे बढ़ी। आपको मजा आता हो या ना हो, आता हो, मुझे सरकार का जिक्र करने में बहुत मजा आता। इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे तो नबी के जिक्र की वो मिठास है आप अपने होठों में नहीं सीनों में महसूस करेंगे।
जिब्रील रुक गए। जिब्रील ने अर्श आज़म पे सिदरतुल मुंतहा पे कह दिया, या रसूल अल्लाह, अब आप तशरीफ ले जाएं, आज से आगे मैं नहीं जा सकता। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे तशरीफ ले जाए जहां जिब्रील ठहर जा रहे हैं। जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि या रसूल अल्लाह मैं आपके जैसा नहीं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं आपके जैसा नहीं और आप मेरे जैसे नहीं, क्योंकि मेरे जैसे होते तो ठहर जाते, मेरे जैसे होते तो रुक जाते, मेरे जैसे होते तो आजिज हो जाते, मेरे जैसे होते तो थक जाते। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह मैं आपके जैसा नहीं, आप मेरे जैसे नहीं। तो जब जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार है वो नबी के जैसा नहीं, तो हमारे यहाँ का गद्दार नबी के जैसे कैसे? और यहाँ पे एक नुक्ता उलमाए किराम और बयान करते हैं। हज़रत जिब्रील फरिश्ते हैं ना, फरिश्ते, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। फरिश्तों के दिल में जो तड़प है, इश्क है, वो नहीं दिया गया। समझ रहे? जो जुनून है वो नहीं दिया। उलमा बयान फरमाते हैं वो तो फरिश्ते हज़रत जिब्रील अक्ल वाले थे जो रुक गए। अगर सिदरतुल मुंतहा पर मुस्तफा का गुलाम बिलाल होता तो वो रुकता नहीं, मुस्तफा कहते चल तो मिट जाता। मुस्तफा कहते चल तो रुकता नहीं, बिलाल रुकता नहीं। फरिश्तों में अक्ल है, जज्बात नहीं, लेकिन इश्क है जो तुम्हें आगे लेकर गया। अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका में तशरीफ ले गए, बुराक भी रुक गया, जिब्रील भी रुक गए। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक तख्त पेश किया गया जिसको रफ़रफ़ कहा जाता है। सब रंग का तख्त पेश किया गया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस रफ़रफ़ पे सवार हुए। सरकार आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। सरकार फरमाते, मेरे सामने 70,000 पर्दे ज़ाहिर हुए हैं। कितने पर्दे? और हर पर्दे की चौड़ाई जो है वो 70,000 साल का रास्ता है। और एक पर्दे से दूसरे पर्दे के दरमियान की जो खलबत है, सरकार फरमाते हैं वो भी 70,000 का रास्ता है। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे पैगंबर पर, मेरे सरकार की अज़मत पर। सरकार बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार बढ़ते चले जा रहे हैं, पर्दे उठते चले जा रहे हैं, सरकार बढ़ते चले जा रहे हैं, हर पर्दे पे जाते हैं, अगला पर्दा उठ जाता है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जादू उठने में लाखों पर्दे, हर एक की पर्दे में लाखों जलवे, जादू उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। जब घड़ी थी के बस तो पुरता जन्म के पिछड़े गले में। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, पर्दा उठता गया, मैं आगे बढ़ता गया, पर्दा उठता गया, मैं आगे बढ़ता गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इधर से हबीब का अज़ान है, उधर से आवाज़ आ रही है, उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी, ऐ मेरे महबूब और करीब आ जाओ, ऐ मेरे महबूब और करीब आ जाओ, ऐ मेरे महबूब और करीब आ जाओ। सरकार जा रहे हैं, सरकार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार बढ़ते जा रहे हैं, परवरदिगार की निदा की जा रही है, ऐ महबूब और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। फक़दल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, कि मेरे महबूब इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि 2 कौसों का फासला रह गया, या इससे भी कम फासला रह गया। सरकार कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, फिर मेरे महबूब ने अपने महबूब का दीदार किया और इस हाल में दीदार किया। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा,
तो देखने वाले का कागा मान लिया है, देखे हमने तुझको खुदा मान लिया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राइतु अज़्ज़ा वजल्ला फी अहसनि सूरती, मैंने अपने परवरदिगार को उसने सूरत में देखा है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फिर परवरदिगार ने मुझसे पूछा, ऐ मेरे महबूब बताओ मलाए आला के फरिश्ते किस चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार तू खूब जानता है। सरकार फरमाते हैं, फिर रब्बे करीम ने अपना दस्ते रहमत और कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा है। सरकार फरमाते हैं, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, तो मैंने जान लिया है जो कुछ जमीन में है, और जान लिया है जो कुछ आसमानों में। एक और हदीस है, एक और रिवायत है, सरकार फरमाते हैं, जैसे परवरदिगार ने अपना दस्ते रहमत और कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा है, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की है। सरकार फरमाते हैं, फतजल्लाली कुल्लु शैइन फअरफ्तु, सरकार फरमाते हैं, तो हर चीज मुझ पे रोशन हो गई है और मैंने हर चीज को जान लिया। तो हम क्यों न कहें, और कोई है बिका तुमसे मेरा हो भला, जब न होगा ही छिपा तुम बेकारो दुरूर काबे के बदलो तुझा, तुम बेकारो दुरूर तैबा के शम्सो दुहा, तुम बेकारो दुरूर। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फिर हर चीज मुझ पे रोशन हो गई और मैंने हर चीज को जान लिया और उसको पहचान भी लिया। सरकार फरमाते हैं, उसके बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर परवरदिगार ने मुझे 3 उलूम अता फरमाए, और ऐसे इल्म सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 3 इल्म अता फरमाए। एक वो इल्म जिसका मैं ऐलान हर शख्स से करूँ। सरकार फरमाते हैं, एक ऐसा इल्म जिसको परवरदिगार ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं जिसे चाहूँ बताऊँ, जिसे चाहूँ ना बताऊँ। समझ ले, एक बात और करनी। सरकार ने फरमाया, मैं जिसे चाहूँ बताऊँ, जिसे चाहूँ ना बताऊँ। अब लोग कहते हैं कि सरकार ने हजरत आयशा का हाल नहीं बताया। सरकार को इख्तियार दिया था, जब चाहे बताएं, जब चाहे ना बताएं, और जो चाहे बताएं, जो चाहे ना बताएं। सरकार फरमाते हैं, तीसरा इल्म ऐसा इल्म जिस इल्म को मेरे सिवा कोई बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रखता है, मेरे सिवा कोई बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रखता। अब मुख्तसर के साथ 2-1 बात और अर्ज कर दूं। सरकार ने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, ये बड़ी तफसील है कि सरकार ने जन्नत में क्या क्या देखा, दोज़ख में क्या क्या देखा। 1-2 घंटे की तकरीर इसी पे हो सकती है कि सरकार ने जन्नत में क्या क्या देखा, दोज़ख में क्या क्या देखा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तसर से वक्त में तशरीफ लाए। वक्त कितना था, जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, और जिस पानी से गुस्ल किया था वो अभी बह ही रहा था। समझ रहे, वो अभी बह ही रहा था। अब सोचने की बात यह है, इतना लंबा सफर, 3 महीने का सफर तो मक्के से लेकर के मस्जिद अक्सा का है, उसके बाद फिर आसमानों का सफर, इतना लंबा सफर, फिर जन्नत को देखना, दोज़ख को देखना, सिदरतुल मुंतहा, परवरदिगार, अंबिया से मुलाकात और रब्बे करीम का दीदार करना, और इतना वक्त लगा कैसे कि सरकार कुंजी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा गए थे तो दुनिया रुक गई, और रुकी क्यों थी? रुकी इसलिए थी कि मुस्तफ़ा जाने कायनात है। मुस्तफ़ा जाने कायनात है।
सरकार नहीं थे तो जान नहीं थी, और जान नहीं थी तो दुनिया चलती कैसे। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जाने में वो जहां तक सूरज गुरूब ना हो, जब तक के काफिला मक्के में दाखिल होना है। फरिश्तों ने सूरज को रोक लिया, जिब्रील ने जमीन को समेट दिया, और जैसे ही काफिला दाखिल हो लगा गए, इधर सूरज गुरूब हो लगा गए, तो हम क्यों न कहे कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के, हमारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे सदके हमारी निजात हो के रही। जो शब्द को कहे दिया दिल है तो दिल निकल जा, जो शब्द को कहे दिया दिल है तो दिल निकल आया, जो दिल को कहे दिया शब्द है तो रात हो गया, जो दिल को कहे दिया शब्द है तो रात हो गई। उधर सूरज गुरूब हो लगा गए, उधर काफिला आ लगा गए, क्योंकि परवरदिगार को गवारा नहीं कि वो नबी जिसे मैंने सादिकुल बादुल अमीन बना करके भेजा है, उसकी कोई बात झूठी हो जाए तो सूरज को रोक दिया गया, जमीन को समेट दिया गया, और जब काफिला मक्के में दाखिल हुआ है, उसके बाद परवरदिगार के हुक्म से सूरज गुरूब हो लगा है। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है। आला हज़रत फरमाते हैं वो सुबह जिसको सब उनकी